हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब होंगे मस्त और तंदुरुस्त। तो मैं कुंदन कुमार शर्मा स्वागत करता हूं बेटा आपका मैग्नेट बेंस हिंदी माध्यम चैनल में। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको बड़ी प्यारी सी बात बताता हूं कि क्लास 12th के गणित में अब कलज के अनुप्रयोग और उसमें टॉपिक है राशियों में परिवर्तन की दर का पार्ट 4 करने वाले हैं। यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हो चुका होगा। अब वो तीनों पार्ट जल्दी से जाके देखिए, पूरा नॉलेज लीजिए और सवालों की प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहिए। तो पेन कॉपी उठाइए बेटा, चलते हैं आज के पहले सवाल की तरफ। वाह वाह, क्या है आज। दर्शाना है किसी गोलाकार बुलबुले का क्षेत्रफल त्रिज्या r में बढ़ने के दर से 8 पाई r गुना शीघ्र बढ़ता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण सवालों में से एक सवाल है बेटा। वाह जरा देखिए, गोलाकार बुलबुला कैसा होगा बेटा। तो ये रहा आपका गोलाकार। अब ये बुलबुला है, मतलब 3D में रहा होगा, मतलब ये गोला रहा होगा, इससे स्फीयर रहा होगा। क्या है? गोला रहा होगा। अब कोई रेडियस रही होगी इसकी, है ना। अब आगे देखो, दर्शाइए कि किसी गोलाकार बुलबुले का क्षेत्रफल त्रिज्या r के बढ़ने की दर से 8 पाई r गुना शीघ्र बढ़ता है। अब सुनो, इसमें दो चीज होगा। क्या? तो इसमें अगर आप सवाल को थोड़ा बारीकी से देखें तो यहां देखिए, एक बार क्षेत्रफल बढ़ने के लिए बोल रहा है, बुलबुले का क्षेत्रफल बढ़ने के लिए बोल रहा है, और एक बार देखना, एक बार और ये क्या बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है बेटा त्रिज्या r के बढ़ने की दर, समझे, से 8 पाई r शीघ्र गुना से बढ़ता है। तो कौन? जो क्षेत्रफल है वो ज्यादा बढ़ता है। किससे बेटा? तो त्रिज्या के बढ़ने की दर से। तो समझो क्या कहना चाह रहा है। तो हल में लिखो, दिया है, क्या दिया हुआ है। तो पहला तो दिया हुआ गोला में, एक गोलाकार क्या बेटा? बुलबुले में, बुलबुले में, ठीक है। अब ये गोलाकार बुलबुला क्या होता था? अच्छा, बड़ा हो गया। या वो देखे, वो बच्चों वाला, वो डिप करते हैं, ऐसा फूकते हैं तो बड़ा जाता ना। साबुन के बबल्स वाला जो फॉर्म होता है, साबुन का एक घोल होता है, उसमें एक लकड़ी या ऐसा प्लास्टिक का एक डला हुआ रहता है कि जिसमें अब बाहर निकालोगे तो ऐसा फूकोगे तो क्या होता है, हवा उन साबुन के बुलबुलों के बीच में से भर के बाहर निकलती रहती है, तो वो बुलबुले बड़े बड़े बनते चले जाते हैं, है ना। तो ये ध्यान देना, वैसा ही ये बुलबुला है। तो वो शेप कैसा रहेगा? 3D, यानी गोलाकार शेप रहेगा। तो एक गोलाकार बुलबुले में क्या दिया हुआ बेटा कि क्षेत्रफल की दर में, क्षेत्रफल के बढ़ने की दर मतलब क्या हो जाएगा बेटा? d/dt ऑफ वॉल्यूम। अच्छा, क्षेत्रफल बोला ना, गोलाकार क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल मतलब हो जाएगा s को बोलते हैं क्षेत्रफल, ठीक है। अब आगे, त्रिज्या के बढ़ने की दर, त्रिज्या के बढ़ने की दर। अब त्रिज्या कैसे बढ़ती है मैं बताता हूं। तो d/dt ऑफ रेडियस, ऐसा। अब एक और चीज, गोलाकार बुलबुले का क्षेत्रफल कितना होता है, तो ये जनरल नॉलेज का चीज है, तो इसको जरा संभाल के यूज कर लिया जाए बेटा, है ना। तो इसको जरा प्रेम से यूज कर लिया जाए। क्या? तो गोलाकार बुलबुले का क्षेत्रफल, गोलाकार बुलबुले का क्षेत्रफल कितना होता है? 4 बार पाई r स्क्वायर। तो बस इतनी सी बात, ठीक है। अब जरा देखो, इतना गुना शीघ्र बढ़ना है तो बाद में हम प्रूफ करेंगे, पहले तो हम ये प्रूफ कर लेना कि उसका डिफरेंशिएशन लाना है कि क्या लाना है, या हम ये सीख लें। तो
तो हमें लाना है क्षेत्रफल बढ़ने का दर। दर किस चीज को बताता है बेटा? तो वो बताता है डिफरेंशिएशन ऑफ क्या, जो चीज पूछी जाए। तो क्षेत्रफल बढ़ना तो डिफरेंशिएशन ऑफ क्षेत्रफल, त्रिज्या बढ़ना तो डिफरेंशिएशन किसका? त्रिज्या का। तो जल्दी से लिखो, हल दिया हुआ है, मैं एक बार लिख दिया जाए, ठीक है। अब दूसरा ज्ञात करना है। अब ज्ञात करना है, अब क्या ज्ञात करना है उसको भी जरा देख लो। अब ज्ञात करना बेटा कि जो ds बाई डी टी है, या प्रूफ करना है ऐसा, डी बाई डी टी ऑफ सरफेस एरिया होगा, वो कितना हो जाएगा? उन्होंने पूछा है कि 8 पाई आर गुना, 8 पाई आर गुना, और किसके बेटा? त्रिज्या के बढ़ने की दर, तो यानी कि डी अपॉन डी टी ऑफ एस ओ आर। तो ये आपको सिद्ध करना है, ये आपको प्रूफ करना है, पक्का ध्यान दीजिएगा। तो ज्ञात करना है की जगह सिद्ध करना है लिख लीजिए। मैंने ठीक है भाई, पहला और ये दूसरा। अब जरा इसका हल निकाल लीजिए। हल कैसे निकालेंगे? तो जगह बचा आपके पास? नहीं बचा ना, तो चलो अगले पेज पे चलते हैं। तब तक पहले कॉपी कर लो बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया है ना। अब जैसे ही आपने कॉपी करा तो हम क्या चाह रहे हैं हल निकालने के लिए। तीसरा, हमें चाहिए कितना? क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। अब क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर मतलब डी अपॉन डी टी ऑफ एस। ये कितना? डी अपॉन डी टी ऑफ एस। एस मतलब कितना बेटा? 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? 4 पाई कांस्टेंट बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ कितना बेटा जी? आर स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा? तो 4 पाई, ठीक है ना, 4 पाई, और ये कितना हो जाएगा बेटा? आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r, और फिर कितना? आर का डिफरेंशिएशन चेन रूल से डी आर अपॉन डी टी। तो ध्यान करिएगा, ये फिर से आएगा 4 दूना 8 पाई, 8 पाई आर, और फिर कितना? डी आर अपॉन डी टी। तो ये जल्दी से ध्यान कर दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा? 8 पाई आर डी आर बाई डी टी। अब ध्यान दीजिए, ये था क्या? खुद कितना था? डी अपॉन डी टी ऑफ सरफेस एरिया। तो डी अपॉन डी टी ऑफ सरफेस एरिया, या इसको क्या बोल सकते हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ क्षेत्रफल, क्या? क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर। अब देखना कितना प्यारा सा चीज है, परिवर्तन की दर बराबर 8 बार पाई आर गुना ये डी आर अपॉन डी टी कितना? त्रिज्या के परिवर्तन की दर। खत्म। तो जल्दी से जरा कॉपी कर लीजिए बेटा, इस चीज को जल्दी से कॉपी करिए, फिर अगले स्क्रीन की तरफ हम चलने वाले हैं, है कि नहीं? ध्यान दीजिएगा। अब अगला स्क्रीन पे क्या आ रहा है, जल्दी से ध्यान दीजिएगा। सवाल बन गया? गुड बॉय, बहुत बढ़िया। और यही सिद्ध करना था, तो लिख भी दीजिए आप, यही सिद्ध करना था, है ना। इति सिद्धम संस्कृत का एक शब्द है जिसका मतलब होता है अतः यह सिद्ध हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चे जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा, हम दौड़ के चलते हैं अपने मेन स्क्रीन की तरफ। शाबाश, बहुत बढ़िया। ऐसे सवाल हो जाएंगे ना तो 2 मिनट के अंदर खत्म हो जाता है भाई साहब। अब ये 2-2 मिनट में एक सवाल बच्चा अगर सीख ले तो वाह, बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, मतलब हमेशा गोल ही रहेगा, का परिवर्तनशील व्यास इतना है। मैंने ठीक है, व्यास इतना है, तो x के सापेक्ष उसके आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात करिए। वाह, सो स्वीट। अब सुनिएगा, तो देखो बेटा क्या दिया हुआ था, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है का परिवर्तनशील व्यास। मैंने ठीक है,
आइए, तो जो दिया है पहले उसको एक्सेप्ट करिए। दिया है एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, सदैव गोलाकार रहता है, बहुत अच्छी बात है। अब जो सदैव गोलाकार रहेगा उसका शेप कैसा हो जाएगा, ऐसा। और मान लो कि नीचे कैसा रहेगा, वो बलून, वो हवा निकल रही होगी, यह हवा यहां से जा रही होगी, तो ये यहां पे इसका रेडियस त्रिज्या बनेगा, आर रहेगा बेटा, ये केंद्र रह जाएगा ओ, ये परिधि हो जाएगा, ठीक है। और इस पूरे को गोलाकार गुब्बारा बोल देंगे। गोलाकार गुब्बारा बोल देंगे। अरे गोलाकार गुब्बारा बोल देंगे, ठीक है। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चे जल्दी से देखिए और क्या है। अब उसने बोला एक गोलाकार गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, मतलब बहुत बढ़िया। तो गोले की बात हो रही है, स्फेयर की बात हो रही है, तो स्फेयर के सारे फार्मूले रट लो। उसके देखिए बेटा, वॉल्यूम का फार्मूला और सरफेस का फार्मूला सिर्फ दो ही याद कर लो तो आपका 80% काम हो जाएगा। तो 4 बार पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, उसका सरफेस का फार्मूला 4 बार पाई आर स्क्वायर बेटा वो, ठीक है। और ये कितना 4/3 पाई आर क्यूब ही है। तो मेरे प्यारे बच्चे जल्दी से देख लीजिएगा क्या करना। तो का परिवर्तनशील व्यास ऐसा है। अच्छा सुनना, परिवर्तनशील व्यास यानी कि परिवर्तनशील, ठीक है ना, परिवर्तनशील व्यास कैसा है मेरे प्यारे बच्चे, तो 3/4 और आगे कितना 2x प्लस का 1, मैंने बहुत अच्छा। आगे अब हमें ज्ञात क्या करना है, x के सापेक्ष उसके आयतन के परिवर्तन की दर, x के सापेक्ष, ध्यान दीजिएगा, x के सापेक्ष उसके आयतन के परिवर्तन की दर। तो देखो हल यहीं पे लिख लें क्या, चलो तीसरा, परिवर्तनशील व्यास की जगह परिवर्तनशील त्रिज्या लिख लें, सही है। तो परिवर्तनशील त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो रेडियस जिस रेट में व्यास जिस दर में बढ़ रहा होगा, रेडियस उसके आधे दर में बढ़ रही होगी। तो क्योंकि व्यास का आधा होता है बेटा कितना, त्रिज्या, तो 3/4 की जगह 3/8 2x प्लस 1। अब आपको जो ज्ञात करना है जरा उस पर कंसंट्रेट करिए। क्या ज्ञात करना था, आओ जल्दी, दिया है, हो गया। और उसको, अच्छा एक मिनट, ऐसा लिखना अच्छी बात नहीं, पूरा परिवर्तनशील लिखिए, परिवर्तनशील त्रिज्या बराबर ऐसा। अब हल लिखो बेटा, हल नहीं, अब तो एक चीज और निकाला, नीचे जगह बची नहीं। ज्ञात क्या करना है, तो ज्ञात करना है बेटा x के सापेक्ष उसके आयतन के परिवर्तन की दर। तो एक काम करिएगा, यही लिख देता हूं मैं, ठीक है। दिया है के बाद ये वाली जगह थोड़ा उपयोग कर लें क्या, थोड़ी देर रुक जाइए, ठीक है ना। तो ज्ञात करना है ठीक है, क्या ज्ञात करना है तो उसके बारे में लिखिए, x के सापेक्ष गोलाकार गुब्बारे के आयतन के परिवर्तन की दर, x के सापेक्ष गोलाकार अरे रे गोलाकार गुब्बारे
गुब्बारे के परिवर्तन की दर। अच्छा, गोलाकार गुब्बारे के आयतन के परिवर्तन, के आयतन के परिवर्तन की दर। मतलब तो पहले तो x के सापेक्ष तो d अपॉन डी, सापेक्ष में x है बोले ये, और दूसरा कितना आयतन, तो आयतन कितना ऐसा वॉल्यूम। तो जल्दी से जरा इस सवाल को नोट करिए क्योंकि जगह अब बची नहीं है, तो जल्दी नोट करिए बेटा, शाबाश। तो बेटा आपने कॉपी कर लिया होगा। अब जैसी कॉपी किया है तो अगले स्क्रीन की बारी है। अब अगला स्क्रीन क्या कहना चाह रहा है कि उसके आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कर लिया जाए, यानी कि dv अपॉन dx ज्ञात कर लिया जाए। तो सुनो ध्यान से, ध्यान दीजिएगा। हल, अब जरा हल को लिख लीजिए आप सुंदर तरीके से। अब आइए, आपको चाहिए आयतन में परिवर्तन की दर, आयतन में परिवर्तन, परिवर्तन नहीं चाहिए बाबू, परिवर्तन की दर चाहिए। अब सुनिएगा, अब आयतन में परिवर्तन की दर, इसका मतलब कितना, d अपॉन डी ऑफ वॉल्यूम। अब उसके बाद सुनो, सापेक्ष हटा दिया है, सापेक्ष क्या था, x के सापेक्ष, तो x के सापेक्ष पहले ठीक है, यानी कि dv अपॉन dx। अब यहां पे समस्या आती है कि d अपॉन dx ऑफ ये जो वॉल्यूम आप चाह रहे हैं मुझसे, ये कैसे निकलेगा। तो d अपॉन dx ऑफ, तो पहले वॉल्यूम का फार्मूला लिखा जाए, 4/3 पाई r का क्यूब। अब रेडियस बराबर क्या है, जरा इसको देखा जाए। तो हमारे पास तो वैसे तो दो तरीका है रेडियस रखने का, एक तो d अपॉन dx, इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो, एक काम करो पहले तो, ठीक है ना। तो d अपॉन dx, अरे पहले कांस्टेंट बाहर लेते हैं, 4/3 पाई d अपॉन dx ऑफ r क्यूब। अब r क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना बेटा, 3r स्क्वायर, 3r स्क्वायर, और कितना dr अपॉन dx। अब ये कितना है, इंटू में 4/3 पाई, बोले ठीक है, 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 4 पाई r स्क्वायर इंटू कितना, dr अपॉन dx। ये किसके बराबर, dv अपॉन dx के। ये किसके बराबर, dv अपॉन dx के। वाह, क्लियर है, एकदम क्लियर है। अब हम चलते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं किस चीज की। तो सर हमारे पास x बराबर आपने कुछ दिया था क्या, कोई वैल्यू, मतलब त्रिज्या बराबर कुछ दिया था क्या, रेडियस बराबर कुछ दिया था क्या। हाँ, उन्होंने दिया था डायमीटर बराबर, आपने निकाल दिया रेडियस बराबर। अब ऐसा कहां लिखा हुआ था, तो मेरे प्यारे बच्चे थोड़ा सा इसको अगर आप हल्का सा साइड कर दें बेटा, ज्यादा नहीं कह रहा मैं, ये देखो ये तुम्हारा ये वाला भी रेडियस भाग रहा है। कभी कभी ना ऐसा परेशान होना पड़ता ना, मैं क्या बताऊं। ठीक है ना, ऐसा लो मैं ही लिख दे रहा हूं। तो डायमीटर बराबर ऐसा और रेडियस बराबर ऐसा। तो ये जैसे ही दोनों बन गए, तो बेटा रेडियस की वैल्यू कितना, 3/8 2x प्लस 1, 3/8 2x प्लस 1। तो रेडियस बराबर कहीं लिख दे रहा हूं, बाद में मिटा दूंगा, रेडियस बराबर 3/8 2x प्लस का 1। अब आगे देख लो, अब मैं यहां से जरा वैल्यू या तो चेक कर लूं या तो नया पेज ले लूंगा। तो dv अपॉन dx बराबर, dv अपॉन dx बराबर कितना, तो 4 पाई r स्क्वायर इंटू d अपॉन dx ऑफ r। अब r की वैल्यू कितना बेटा, तो 3/8। ओके, फिर कितना, 2x प्लस 1। पक्का, हाँ बिल्कुल सही बात है। अब आगे जरा देखिएगा, 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। ओके,
3/8 फिर से बाहर, मैंने ठीक है, कांस्टेंट है ना, ओके। अब देखो, चाहो तो रेडियस की वैल्यू तो यहां भी पुट कर सकते बेटा, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है ना। चाहो तो लो अभी के अभी पुट कर दे क्या, नहीं तो अगले स्क्रीन पे पुट कर देते हैं ना, चिंता नहीं करो। एक काम करो, इसको अगले स्क्रीन पे ले चलते हैं, आर की वैल्यू वहीं कॉपी कर लेंगे, पूरे हटाओ इसको, लफड़ा नहीं चाहिए। अरे जब अपने पास पेपर है तो टेंशन क्यों लेना, तो ध्यान दो, लो। अब इसमें भी क्या, ऐसा। अब ये कितना है, आर की वैल्यू आर स्क्वायर था, आर की वैल्यू कितना था 3/8, फिर कितना 2x प्लस का 1, पक्का। अब आगे देखो, 4 इंटू कितना 3/8 मल्टीप्लाई में 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब चूंकि 3/8 का भी होल स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर अपॉन 8 का स्क्वायर। अब ये 8 का स्क्वायर थोड़ा ढंग से लिख लिया जाए, ओके। इंटू में 3/8 बाहर। अब 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन कितना, डिफरेंशिएशन ऑफ 2x प्लस 1 कितना, तो 2x प्लस 1 का जो डिफरेंशिएशन है आपका वो कैसे बेटा, 2 बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 1 का 0। अब 2 इंटू 1 2 प्लस 0 कितना 2 हो जाएगा टोटल है सब। अब ध्यान दो भाई साहब, जो हमारा प्यारा बच्चा अगर इस सवाल को बहुत प्यार से कर लिया तो समझो भाई बहुत ही अच्छा बच्चा। अब आगे देखिएगा, इसको जरा एक बार बस लिख लेता हूं, नंबर्स एक साथ आगे लिख देता हूं। 4 ये वाला, 3 का स्क्वायर अपॉन 8 का स्क्वायर, ओके, इंटू फिर से 3/8, ओके। तो देखो बेटा, ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया, पाई और ये जो आपका 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, उसको परेशानी नहीं किया मैंने सेम टू सेम छोड़ दिया। अब आगे देखो, ये भी लिख दिया हमने, और 2 इंटू 1 2 प्लस का 0 कितना 2। तो अब देखो 4 2 जा 8, यहां देखिए 4 2 जा 8 सेक 8 कैंसिल। अब इस उत्तर को क्या लिख सकते हैं आप, तो आप लिख सकते हैं सर कि 3 इंटू 3 तो 3 की पावर 3 अपॉन 8 का स्क्वायर, या 3 की पावर 3 कितना होता है, डायरेक्ट पूरा आंसर लिख दो। 3 3 जा 9, 3 जा 27, 8 8 जा 64 और कितना पाई, आगे कितना बेटा 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, किसके बराबर बेटा, dv अपॉन dx के बराबर। अब आइए, तो मेरे प्यारे बच्चों dv अपॉन dx कितना प्यारा है, तो बिल्कुल सही बात है 27 पाई अपॉन 64 है, और ये 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। तो मेरे प्यारे बच्चे जल्दी से इस डाटा को कॉपी कर लीजिएगा, और जहां बार बार आपको चाहिए था कि dv अपॉन dx, तो dv अपॉन dx आप कॉपी करके रख लीजिए। क्या बात है सर, थैंक यू वेरी मच। ये वाला सवाल कॉपी कर लीजिएगा, मेन सवाल के स्क्रीन पे हम चलने वाले हैं, और अगर ये कॉपी कर लिया तो एक एक बैक में चलते जाता हूं, आपको क्या क्या डाउनलोड करके रखना है तो इसके जस्ट पीछे जाइए, ये भी कॉपी कर लीजिए। ये सवाल का सेकंड पोर्शन था, ओके। अब हम चलेंगे इसके मेन स्क्रीन पे। तो मेन स्क्रीन यहां से हमने शुरुआत करी थी, तो पहले सवाल की शुरुआत करी थी, डायग्राम जरूर बनेगा, गिवन लिखिए, दिया क्या है, ज्ञात क्या करना है, ये सारी चीजों को आप लिखिएगा। तो ध्यान दीजिए बेटा, जैसे ही आप इन चीजों को लिखेंगे तो एक बात समझ लो, आप मार्क्स मिलने के चांसेस आपके हमेशा बढ़ जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर नंबर लाना है तो फिर सजा सजा के थोड़ा सा लिखना है, तो जल्दी करिए, डिलीट करते रहो बेटा। मैं अगले सवाल की तरफ जाऊंगा, प्रश्न 3 से 4 की तरफ। अब प्रश्न 3 के बाद 4, किसी वर्ग की भुजा में, वर्ग की भुजा, ध्यान दो, पहले तो लिखा दिया करो कि क्या कह रहा, और मैं तो एक ही लाइन पढ़ता हूं ना, उसके बाद ही लिखना शुरू कर देता हूं। कोशिश करो कि आप भी लिख लो। किसी वर्ग की भुजा में, मैंने ठीक है, 0.2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से वृद्धि होती है, मैंने बहुत अच्छा। तो वर्ग के परिमाप की वृद्धि की दर ज्ञात करिए। वाओ, सो स्वीट। अब ध्यान दीजिएगा क्या है ये, तो हल में पहले तो दिया हुआ है, दिया है, क्या दिया हुआ है, किसी वर्ग में तो पहले तो वर्ग बनाओ,
दुनियादारी एक तरफ, वर्ग बनाइए। ए बी सी और डी। अगर ए बी सी डी यह एक वर्ग है तो मेरे प्यारे बच्चे आप देखिए 1 2 3 4, ये चारों की चारों जो लेंथ है वो आपस में बराबर हो जाएगी, है ना, उनकी सबकी लंबाइयां बराबर हो जाएगी। अब जैसे ही उनकी लंबाइयां बराबर होगी तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, एक बात ध्यान देना, भुजा, वर्ग की भुजा 0.2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से वृद्धि हो रही है। मतलब उसकी भुजाएं बढ़ रही है। अगर भुजाएं बढ़ रही है इसका मतलब क्या है भाई, क्षेत्रफल भी बढ़ रहा होगा, परिमाप भी बढ़ रहा होगा, सब बढ़ रहा होगा। तो एक बात ध्यान दो, देखो कैसे बढ़ रहा होगा, इस बात की तरफ ज्यादा ध्यान दीजिए। आइए, कोई दूसरा है प्यारा सा कलर आपके पास? अरे है कि नहीं है? नहीं है, चलो कोई बात नहीं, आओ ट्राई तो करते हैं। देखो ये वाली भुजा भी बढ़ गई हल्की सी, अब ये वाली भुजा भी मान लो बढ़ जाए, तो भाई नया वाला, तो एक पुराना वाला वर्ग येलो कलर का, अभी ग्रीन कलर वाला नया वर्ग। तो ध्यान दीजिए इसके x अगर ये लेंथ रहे तो ये dx बढ़ गया हल्का सा, x में dx हल्का सा चेंज हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, वर्ग में क्या हो जाएगा, वर्ग में अगर आपका जो x है वो चेंज हो जा रहा है, थोड़ा सा बढ़ जा रहा है डेल्टा x, तो गारंटेड जो पेरीमीटर है वो भी चेंज हो जाएगा, पेरीमीटर प्लस का थोड़ा सा, अच्छा dx मत लिखिएगा, डेल्टा x लिख दिया, या ऐसा लिख दो डेल्टा x, हल्का सा चेंज कर रहे हैं हम लोग, सही है ना। तो पेरीमीटर में भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और इसके एरिया में भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, डेल्टा ए होगा। तो देखो हल्का हल्का चेंज तो सब में होगा। अब उसने पूछा जो चेंज तो हो रहा है लेकिन परिवर्तन की दर क्या है, किस रेट पे वो चेंज हो रहा है, ऐसा। तो किसी वर्ग में भुजा के परिवर्तन की वृद्धि, भुजा में 0.2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से वृद्धि होती है। देखो किसी वर्ग में भुजा में परिवर्तन की दर बराबर 0.2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। पक्का? हाँ। वर्ग के परिमाप में वृद्धि की दर, तो वर्ग के परिमाप में, वर्ग के परिमाप में, वर्ग के परिमाप में वृद्धि की दर, यह ज्ञात करना तुम्हें, वर्ग के परिमाप में। तो वर्ग के परिमाप का फार्मूला लिख लो सबसे पहले तो, वर्ग का परिमाप बराबर कितना, पी सिंबल दे दे रहा हूं बेटा, तो कितना होता है इसका भुजाओं का योग, तो एक्स प्लस का एक्स प्लस का एक्स प्लस का एक्स, चारों भुजाओं का योग यानी कितना 4x। वैसे ही अब ये लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि इतना बच्चे थोड़ी ना, p बराबर 4x डायरेक्ट लिख दिया करो, है ना। अब आपको ज्ञात क्या करना है, तो सबसे पहले तो ये लिख दो कि ज्ञात करना क्या है। अब आइए, ज्ञात करना है हमें, लिखिए, थोड़ा अलग कलर उठा लिया जाए यार। दिया है, वाह, ज्ञात करना है क्या, ज्ञात करना बेटा, ओके, वर्ग के परिमाप की वृद्धि की दर, वर्ग के परिमाप के वृद्धि की दर, मतलब d अपॉन डी। अच्छा सापेक्ष नहीं दिया हुआ, सुनना ध्यान से, उसके बाद बता रहा हूं मैं सापेक्ष कहां से ढूंढता हूं मैं, तो d अपॉन dt ऑफ परिमाप, ठीक है। अब सुनो, सापेक्ष कहा है ना बेटा, तो 0.2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है, मतलब क्या है, सेकंड, तो t का सापेक्ष होगा। अब भुजा में परिवर्तन की दर, ये तो आपने लिख लिया था, ठीक है, मैं भी लिख दे रहा हूं, मैं ऐसा हटा नहीं रहा हूं उसको, टेंशन मत लो। अब आगे,
इसको हटाओ भाई, इसकी जगह डायरेक्ट लिखो ऐसा। खुश? ओके। अब भुजा में परिवर्तन की तरह, तो भुजा किसको माना था? x को, तो dx अपॉन dt बराबर 0.2 ऐसा लिखा हुआ है। तो जल्दी से अगर आपने ये समझा दिया वर्ग के परिमाप में वृद्धि के दर, तो बेटा जल्दी से हम सवाल की तरफ चलते हैं, दौड़ते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो ज्ञात करना है के बाद हल। अच्छा मेन स्क्रीन पे चल दें। तो dp अपॉन dx हल लिख दीजिए। हल, अब आगे देखो, d अपॉन dt ऑफ p बराबर d अपॉन dt ऑफ p मतलब 4x। कितना बेटा जी? 4 बाहर, d अपॉन dt ऑफ x, तो कितना हो जाएगा? 4 बाहर, x का डिफरेंशिएशन क्या? तो x का डिफरेंशिएशन कुछ दिया हुआ था क्या? चेक करो पीछे, x का डिफरेंशिएशन हाँ दिया हुआ था t के रिस्पेक्ट में 0.2। कितना बेटा? 0.2। तो 0.2 ऐसा मीटर पर सेकेंड। अच्छा मीटर है सेंटीमीटर, ये भी चेक कर लेना, सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब आगे 0.2, तो 2 इंटू 4 8, तो 0.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड किसके बराबर? d अपॉन डी टी ऑफ पेरीमीटर के। तो d अपॉन डी टी ऑफ p बराबर इतना, d अपॉन डी टी ऑफ p बराबर इतना। तो जल्दी से आप याद कर लीजिएगा इस सवाल को, तो जल्दी से क्या करेगा? सॉल्व कर लीजिए बेटा। तो p का डिफरेंस कितना? 0.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो जल्दी से कॉपी करिएगा, यहां चाहे तो लिख दीजिएगा कि परिमाप के परिवर्तन की दर कितना है? 0.8 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड है। क्या बात है यार, बहुत ही बढ़िया। अगर ये सवाल सॉल्व हो गया तो भाई बहुत बहुत बधाई आपको। जल्दी चलते हैं हम, इसको नोट कर लीजिए आप। शाबाश, बहुत बढ़िया, जल्दी नोट करिएगा, है ना, फिर अगले सवाल की तरफ दौड़ेंगे बेटा, है कि नहीं? जल्दी करिए, शाबाश, मिटा दें। अब ये वाला स्क्रीन आपने नोट कर लिया होगा, तो जल्दी से चल रहे बेटा इसके अगले सवाल की तरफ। चौथे के बाद देखिए हमारे पास क्या ये पंचम सवाल हुआ है यार। एक परिवर्तनशील घन की कोर, घन समझ रहे हैं आपके, घन की कोर 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। मैंने बहुत अच्छा। तो घन के आयतन में वृद्धि की दर ज्ञात कीजिए जबकि कोर 5 सेंटीमीटर का हो मात्र। अब आइए, एक घन है तो सबसे पहले लिखो दिया है। अब दिया है, कहां दिया हुआ है? दिया है। अब इस दिया हुआ है को एक बॉक्स में फिल कर दीजिए। अब आइए, किस में दिया हुआ है? एक घन में। एक घन में क्या दिया हुआ है? सुनो ध्यान से, परिवर्तनशील घन की कोर। पहले घन बनाओ, उसकी कोर बनाओ। तो ये देखो, घन बनाने के लिए कुछ नहीं करना आपको, 2 वर्ग को एक दूसरे के ऊपर रख दो और इसकी भुजाओं को ऐसे मिला दीजिए, हो गया घन आपका। समझे? और ज्यादा इसको इंटरेस्टिंग बनाना है तो क्या करना, उन चीजों को छुपा देना। ये देखना जो आपको दिखेगी नहीं, जैसे देखो ये वाली चीज आपको दिखनी नहीं चाहिए, ठीक है? ओके, आपको ये वाली इंटरनल चीज है, ये वाली भी नहीं दिखनी चाहिए। अच्छा, ये वाली चीज भी आपको नहीं दिखनी चाहिए। ऐसा बना दो, ये देखो घन कितना शानदार बन गया, है ना? अच्छा, आप भी सीख सकते हो, 2 मिनट के अंदर की चीज है। अब आगे, ये जो घन है इसकी इस लेंथ को, भुजा को ही कोर बोलते बेटा। भुजा बोलना, कोर बोलना एक ही बात है। भुजा ऑब्लिक कोर बराबर मैं x मान ले रहा हूं। क्या मान ले रहा हूं बेटा? x मान ले रहा हूं। उसने पूछा
बोला है कि घन की जो कोर बढ़ेगी ना भाई साहब 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड बढ़ेगी, तो लिख दो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक घन में कोर के परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अब 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड ऐसा जोश जोश में लिख तो दिए, लेकिन कुछ सोचा इसके बारे में लिखने से पहले। इसके बारे में लिखने से पहले लिखिए कि ये डिफरेंशिएशन है किस चीज का बेटा, कोर का, और कोर को आपने बोल दिया है x, और किसके सापेक्ष में, तो सापेक्ष है बेटा अपॉन में सेकंड, यानी t के सापेक्ष में। मेरे प्यारे बच्चे थोड़ा तो इस बात को ध्यान दिया करो प्लीज, बड़े ये काम की चीज है बेटा, है ना। ठीक है, पहला हो गया। अब दूसरे की बारी। तो जब कोर 5 है तब आयतन में वृद्धि की दर ज्ञात करना, मतलब हाँ ठीक है 2 मिनट की बात है। तो कोर, अब देखना कोर बराबर x की वैल्यू 5 है, तब ज्ञात क्या करना है, तब का ज्ञात करना है तो ज्ञात करना बेटा क्या, घन के आयतन में वृद्धि की दर। घन के आयतन में वृद्धि की दर, समझे, ओके। अब जरा इसको देखो, पहला दूसरा। अब घन के आयतन में वृद्धि की दर कैसे निकालेंगे ये भी देख लो। तो घन के आयतन में वृद्धि की दर मतलब d अपॉन dt ऑफ वॉल्यूम, पक्का। तो अगर ये दिया हुआ है ना, तो एक बात ध्यान करिएगा, वॉल्यूम का फार्मूला अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो फिर अगले स्क्रीन पे मैं आपको लिखवा दूंगा, ठीक है ना। ये भी साइड कर दे रहा हूं बेटा, ठीक है। तो ये घन है। अच्छा, इसमें एक और बड़ी अच्छी बात है बेटा, ये जो कोण होते हैं वो हमेशा 90 डिग्री के होते हैं इसमें, तो ये अगर आप बना दे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ओके, खुश। और एक बड़ी अच्छी बात, इनकी सारी भुजाएं बराबर होती बेटा। क्या होती है, सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो आप भी जब इसको लिखें तो सारी भुजाएं बराबर, तो ये घन का कोर हो गया। अच्छा, इनके घन के कोर में बहुत सारी चीजें होती है, फार्मूला में यहीं पे देखते हैं, देखो वॉल्यूम बराबर कितना, इसमें सरफेस एरिया होता है बेटा, तो सरफेस एरिया इसका कितना हो जाएगा, 6 टाइम्स ऑफ a का स्क्वायर। अब चूंकि a की जगह आपने x ले रखा है तो x का स्क्वायर, वॉल्यूम कितना होता है बेटा, x का क्यूब का, बस बात खत्म, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो x का क्यूब होता है। अब जल्दी से एक बात बताओ कि क्या यह सवाल आपसे बहुत जल्दी सॉल्व हो सकता है 2 सेकंड के अंदर, क्योंकि मैं जा रहा हूं अगले स्क्रीन पे, तब तक आप सॉल्व करके बताओ कि मेरे से पहले अगर आप कर लिए तो 2 पॉइंट हो चुका, पहला दिया है, दूसरा ज्ञात करना है, तीसरा इसका डायग्राम। तो जैसे ही हो गया, और ये नॉलेज, ये जनरल नॉलेज अगर आपको स्ट्रांग है बेटा तो प्लीज इसको संभाल कर रखिए, ज्ञान ही धन है कि नहीं। तो जल्दी से अब अगले स्क्रीन की तरफ चलते हैं। ज्ञात करना है के बाद हल, अब हल क्या है उसकी तरफ देखिए आगे। d अपॉन डी एक्स ऑफ, क्या चाहिए था उसको, आयतन में वृद्धि की दर, आयतन में वृद्धि की दर मतलब d अपॉन डी एक्स ऑफ वॉल्यूम। अब क्या सापेक्ष x का था, एक बार चेक कर लो, t का था। तो ध्यान करो, dv अपॉन dt की बात हो रही बेटा, dv अपॉन dt की बात हो रही है। तो ठीक है, dv अपॉन dt बराबर d अपॉन dt ऑफ वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितना है, भुजा का क्यूब, x का क्यूब। अब आगे देखिएगा, ये कितना है, 3x स्क्वायर इंटू डी अपॉन डी टी ऑफ x, तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू एक्स का स्क्वायर इंटू कितना, d अपॉन डी टी ऑफ x।
तो एक काम करो ना, डी अपॉन डी टी ऑफ एक्स की वैल्यू निकाल दो फटाक से, याद है? तो देखो बेटा, एक्स की वैल्यू कितनी थी? एक्स बराबर आपके कोर, एक्स की कोर की वैल्यू कितनी थी? 5 और ये 2, तो 5 यहां रख दो और यहां पे रख दो कितना? 2। तो यहां पे हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर 25 गुना 3 गुना 2, तो 25 दूना 50, 50 इंटू 3। अब ये कितना हो जाएगा? 150। तो क्या बहुत टफ है? तो नहीं, यह dv अपॉन dt बहुत टफ नहीं है। तो dv बाई dt कितना है? 150। अब 150 क्या? चूंकि ये वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम में वो भी कितना? परिवर्तनशील वॉल्यूम है। तो एक बात ध्यान कर, थोड़ा सा इसको जगह ऊपर कर लो बेटा, सही है? सही स्पेस का होना बड़ा जरूरी है। अब आगे देखो, 150 क्या बताओ? तो सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। बताओ, 150 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। एक बार फिर से चेक कर ले कि कुछ गलत गलत तो नहीं भाई। तो कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर dx बाई dt, मतलब हाँ, x की वैल्यू उसने बोला था 5, तो 5 का स्क्वायर 25 इंटू 3 75, तो यही होगा। और x का जो रेट ऑफ चेंज था वो तो 2 था ही, तो भाई साहब 25 इंटू 2 50 और 50 इंटू 3 कितना? 150। तो एकदम सही निकाला आपने। तो इसको आप बार बार बस लिख दीजिए कि dv अपॉन ये dt था, dv अपॉन dt था, और ओके यहां पे भी कितना? dv अपॉन dt है, यहां पे भी dv अपॉन dt है। तो आपका ये जो उत्तर था वो आपको प्राप्त हो गया बेटा, कितना? कि dv अपॉन dt बराबर कितना? 150 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। तो जल्दी से कॉपी करिएगा, अगले सवाल की तरफ हम दौड़ के चलने वाले हैं और देखने की अगले सवाल में ऐसा क्या है। लेकिन पहले ये कॉपी कर लीजिए बेटा। शाबाश, बहुत बढ़िया, लिख लिया? हाँ जी। अब इसके मेन स्क्रीन पे एक बार चले जाए। अब जरा इसको कॉपी कर लो बेटा, जल्दी कॉपी करो। शाबाश, बहुत बढ़िया। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने इसको नोट कर लिया होगा तो भैया बहुत बहुत बधाई। गया क्यों नहीं है भाई? जाओ। अब वक्त है विदा लेने का। बिल्कुल सही बात है, वक्त हो चुका है। तो मेरे प्यारे बच्चों, खूब जाइए, खूब पढ़ाई करिए, लेकिन उसके पहले बड़ी प्यारी सी बात सुन के जाइए। क्या है? हमारा मैग्नेट ब्रेन आपको देता है हमेशा टॉप क्वालिटी का एजुकेशन। ये तो आप बात जानते ही हैं। तो नई बात क्या है? नई बात आपके लिए है सर कि आप यूट्यूब चैनल के अलावा हमें सुन सकते हैं, देख सकते हैं हमारे ऐप पे और हमारे वेबसाइट पे। ये सारी वॉचिंग 100% फ्री है, रिटन में है 100% फ्री। इसका मतलब कि आप कोई भी वीडियो देखेंगे उसका कोई चार्ज नहीं रहेगा। 1 वीडियो, 2 वीडियो, 3 वीडियो, 4 वीडियो, ऐसा नहीं है। पूरे जितने वीडियोज हैं चैनल पे सारे देख डालो, कोई पैसा नहीं लेंगे। 8th का, 9th का, 10th का, 11th का, 12th का, उसका भी कोई चार्ज नहीं। मैं पता चले कि आप 10th में हो, अगर आपको 11th का पढ़ना है एडवांस में तो आप वहां जाओ। अगर आप भाई साहब उसके पहले का रिवीजन करना चाहते हो 8th 9th का, वहां चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ना है मैथ्स पढ़ लो, फिजिक्स पढ़ना है फिजिक्स पढ़ लो, साइंस पढ़ना है साइंस पढ़ लो, कॉमर्स में जाना है कॉमर्स के सेक्शन पढ़ लो, कोई इशू नहीं है। क्योंकि मैंने बार बार कहा ना 100% फ्री है। तो ये फ्री की छोटी सी चीज के लिए हमें चाहिए थोड़ा सा आपका सपोर्ट। और ये सपोर्ट कहां से मिलेगा? आपके लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब के अलावा आप हमें ये लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के साथ हमें सपोर्ट कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, टेलीग्राम और ट्विटर पे। तो मेरे प्यारे बच्चों, बड़ी अच्छी चीज बताता हूं कि हम आपके लिए लाते हैं किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक इंग्लिश मीडियम के सारे सेक्शंस, और उसके बाद लेके आते हैं हिंदी मीडियम में बेटा क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के सारी पाठ्य सामग्री। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको एक बात और बताना चाहता हूं, इसके अलावा भी बहुत सारा चीज है कि जिनके बारे में हम बता नहीं सकते, क्योंकि इतना सारा चीज एक स्क्रीन पे लाना तो पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए हम लेके आते हैं आपके लिए कुछ छोटी मोटी चीजें। तो कुछ टॉप कोर्सेज की लिस्ट बता दे रहा हूं बेटा। सीबीएसई इंग्लिश मीडियम में स्पोकन इंग्लिश, सीयूटी, एनटीएससी, ओलंपियाड जैसी चीजें। इसके अलावा सीबीएसई हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड जैसी स्टेट बोर्ड्स की भी पाठ्य सामग्री हम आपको अवेलेबल कराते हैं। तो प्यारे बच्चों, जल्दी जाइए, खूब पढ़ाई करिए, और जिनको नोट्स लेना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डले हुए, दोबारा जाके ले लीजिए। तो मेरे बच्चे जाओ, खूब पढ़ाई करो, अपना नाम रोशन करो, अपने माता पिता का नाम रोशन करो और इस देश का नाम रोशन करें। अपने इस प्यारे शिक्षक को दीजिए विदा। जय हिंद, जय भारत।